हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसे कि आप जानते हो आपके केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जब मैंने पेपर देखा तो मैं समझ गया था कि ऑलमोस्ट सभी वही क्वेश्चंस आए जो आपके क्लास में डिस्कस किए गए, आपको एज ए होमवर्क दिए गए, आपको एज ए असाइनमेंट्स दिए गए। और तो और जब आप लास्ट 2 और 3 डेज मेरे पास रिवीजन के लिए आए थे तब भी लगभग वही क्वेश्चंस हमारे रिवीजन प्लान में आए और हमने उनको डिस्कस भी किया। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। फिर भी मैं एक बार आपको ये पेपर डिस्कस कर देता हूँ। इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि कोई आपसे मिस्टेक हुई है एंड यू कैन आस्क एंड वी कैन डिस्कस। ओके, तो देखिए बेटा, मेरे पास कोड 056114 ये सेट है सीरीज 1 का, सेट नंबर 4। बेटा अगर आप देखो तो जैसे आपको बताया गया था कि 90 मिनट से आपके पास 35 मार्क्स हैं, 55 क्वेश्चंस हैं और उनमें से आपने 35 क्वेश्चंस, हाँ आई थिंक 45 क्वेश्चंस करने थे। तो होप सो कि आपने बहुत अच्छा करा होगा। 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस और इन 25 क्वेश्चंस में हमने 20 करने हैं। बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स will not form an ideal solution। आइडियल सोल्यूशन कॉन्सेप्ट ये सोल्यूशन चैप्टर से आया है और आइडियल नॉन आइडियल दैट इज राउल्ट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशंस। और आपको वोलेटाइल सॉल्यूशन की कंडीशंस पता है। एनी टू सॉल्यूशन, एनी टू लिक्विड्स कैन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन if these two components are non-reacting, these two components are non-associated and after mixing must follow Raoult's law of volatile solute। लेकिन बेटा यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया था कि volatile solute क्या है, Raoult's law क्या है, हमें एग्जाम्पल दिया था और मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है कि एग्जाम्पल से यू हैव टू लर्न आउट। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल पे ही बेस्ड क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाता। बेटा आप जानते हो जिनका नेचर ऑलमोस्ट सेम है लिक्विड्स का, वो रिएक्ट नहीं करते और वो काफ़ी हद तक आइडियल सोल्यूशन के क्लोज होते हैं। वैसे आप ये भी जानते हो कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन है ही नहीं जो आइडियल सोल्यूशन हो। पहला ऑप्शन था इसमें बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बोथ आर वेरी सिमिलर in nature। benzene and toluene both are aromatic, their molecular masses are almost same, so both should have similar characteristics and we can say their mixture is very close to the ideal solution। if we talk about n-hexane and heptane, both are aliphatic, यहाँ पे भी दोनों का नेचर सेम है और बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है इनके मोलिकुलर मासेस में। सी ऑप्शन है इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल, you know, ethanol have OH group, acetone have a ketone group, both have different functional groups, their functional groups have different nature, it is polar, it has some acidic character। जब बेटा आप ऐसे किसी दो लिक्विड्स को या सॉल्वेंट को मिक्सअप करोगे then definitely they may combine with each other, they may affect their volatility nature, they may affect their boiling points, so we can't say such type of liquids can form ideal solution according to Raoult's law। okay, so dear students, this mixture should not be an ideal solution। और इसका जो लास्ट ऑप्शन है ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, अगेन both are alkyl halides having similar properties, differ by very small molecular mass। okay, now question number 2, when NaCl is doped with SrCl2 there will be a formation of, ये क्वेश्चन बेटा सॉलिड स्टेट से है और लास्ट में जो डिफेक्ट्स थे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, वो दो टाइप के थे, एक थे आयनिक डिफेक्ट्स और एक थे कोवलेंट। ये आयनिक टाइप का डिफेक्ट्स है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब आप NaCl में SrCl2 की इम्प्योरिटी डालोगे तो शायद आपको याद हो when you dipped SrCl2 to the NaCl crystal, this is the NaCl crystal having Na plus and Cl minus ions
like this. But when SrCl2 is added in it, we get Sr2 plus and let's substitute to the Na plus. और जैसे कि आप जानते हो किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट हो, डिफेक्ट्स के लिए जरूरी है ओवरऑल सॉलिड शुड बी न्यूट्रल, ओवरऑल सॉलिड शुड बी न्यूट्रल, चार्ज नहीं होना चाहिए। ओके, हालांकि स्टोइकोमेट्रिक है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, उससे हमें मतलब नहीं है। सो Sr2 प्लस डिस्प्लेस 2Na, इन दो Na की जगह एक Sr2 प्लस आ जाएगा, लीविंग बिहाइंड वन कैटायन वैकेंसी। सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, anion vacancy, cation vacancy, both cation and anion vacancy and absent. Obviously answer is cation vacancy. इस टाइप के क्वेश्चंस थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम, बहुत बार पढ़ाया है आपको। ओलियम, दिस इज द कंडेंस्ड फ्यूम सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर ऑफ H2SO4 and SO3, this is the oleum, and dear student, it is the H2S2O7. Now what should be its structure? You have to find out the structure of oleum in this question. The structure of oleum, S double bond O double bond O OH O, S double bond O double bond O and OH. This is the structure. So according to this, its answer should be D. Now fourth question, the COC bond angle in the ether molecule. बेटा अगर आप जानते हैं ether molecule, this question belongs to organic chemistry. Ether molecule एक चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ऑक्सीजन covered with the alkyl groups having lone pairs. Due to the inter-electronic repulsion as well as steric hindrance by alkyl groups, however, oxygen is sp3 hybridized, but this angle is greater than 109.28 minute, and this angle is close to 110 or 111. So the correct option is A. Okay. Now, which of the following reagents will not convert ethyl alcohol into ethyl chloride? Ethyl alcohol. Next question. Ethyl chloride में convert करना है. OH should be converted to Cl. क्या क्या ले सकते हो? You can take SOCl2 in Darjan process. You can take PCl5, PCl3. You can take HCl and ZnCl2 as a Lucas reagent. So many reagents can be tried, but NaCl has no importance in this reaction. So the correct option is B. That's question number 5. Sixth, nucleotides. Question belongs to biomolecule. Biomolecules chapter. Nucleotides are composed of, what are the three major components? मुझे याद है, just before one day of your paper, few students came to me and said, sir please revise biomolecules. और मैंने उनको NCERT से हार्डली 30 मिनट में रिवाइज कराया और मैंने उसमें पहली बार 2-3 बार ये चीज़ बोली कि इनके कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं. These are very closer to. So what are the nucleotides? Nucleotides had mainly 3 components. Biology students definitely confidently will know कि ये components क्या होंगे. First, nitrogenous base, purines and pyrimidines. Second, pentose sugar, deoxyribose or oxyribose, depends upon we have DNA or RNA, and the phosphate. These are the nucleotides. So the option should be D. The oxidation state of -3 is least stable. Question number 7. Least stable oxidation state. Elements are given: नाइट्रोजन, बिस्मथ, वैसे आप इसको ऑर्डर में ही लिख लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Bi. ये 4 ऑप्शंस है. बताना है -3 किसकी लीस्ट स्टेबल होगी. बेटा आप जानते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है. ये पी ब्लॉक से क्वेश्चन है. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 तक वेरी करती है. -3 नाइट्रोजन की ही स्टेबल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. लीस्ट स्टेबल के लिए आप बॉटम की तरफ जाइए क्योंकि इनकी टेंडेंसी पॉजिटिव स्टेट शो करने की होती है. सो द करेक्ट आंसर इज
करेक्ट आंसर इज लीस्ट स्टेबल Bi. अमॉर्फस सॉलिड्स, ये सॉलिड स्टेट से आया। कितनी बार आपको अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में बताया और क्वेश्चन बिल्कुल इजी आया। Amorphous solids may also be classified as supercooled liquids. Okay. Question number 9. It is little bit difficult because the question based on organic chemistry and there is the typical concept based on the reagent. So देखिए 9th क्वेश्चन में कह सकता हूँ कि थोड़ा सा लीक से हटके, ट्रेंड से हटके, कंपटीशन व्यू के बेसिस पर इन्होंने पूछ दिया इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, यू हैव दिस कंपाउंड कीटो एस्टर, बीटा साइक्लिक कीटो एस्टर है, दिस इज द बीटा कीटो एस्टर एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस एस्टर into OH, COCH3. Now you have to point out which reagent will convert this to this one. बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एस्टर ग्रुप is not affected by this one. और ये भी आप देखिए कीटो ग्रुप कन्वर्टेड टू अल्कोहल, so this is the reduction. और अगर रिडक्शन हो रहा है और ये ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा? NaBH4 is the best option among these. 10th, an azeotropic solution of two liquids has a boiling point higher than either of the two. इनमें से कौन सा azeotropic mixture है? Azeotropic mixture is the mixture of two or more liquids which have constant boiling point. That is, the constant boiling point mixture of the liquid is known as azeotropic mixture. Azeotropic, these are the non-ideal solutions. So you have to find out which one have the greater boiling point. Greater boiling point बेटा उसी का होगा जो negative deviation show करेगा. Okay, so the option is first, so the negative deviation from Raoult's law, जो Raoult's law को follow नहीं करेगा. Now question number 11, which of the following crystals will show metal deficiency defect based on example? NaCl, Schottky defect. ZNO, metal excess defect due to presence of extra cation. FeO, metal deficiency वही शो करता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आपको पता है आयरन +2 फॉर्म में भी मिलता है और +3 फॉर्म में भी मिलता है। So here is the answer, FeO. 12, phenol on being heated with concentrated H2SO4 and then with concentrated nitric acid. This is the organic chemistry question और इसमें आपको नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल करना है। You get picric acid. This is phenol when treated with HNO3 concentrated with concentrated H2SO4, it gives NO2 plus as electrophile and OH group being plus R plus M effect. Concentrated है इसलिए आपको पिक्रिक एसिड मिलेगा और अगर concentrated ना होता तो फिर आपको 2,4 मिलता। पिक्रिक एसिड means 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन रिएक्ट्स विद Ki। ये बेटा जस्ट रिएक्शन है। अगर आप O3 को Ki के सॉल्यूशन के लिए वाटर ले लो, अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ पे KOH प्लस I2, ठीक है, KOH प्लस I2 और वाटर मिलता है। वाटर तो है ही वैसे, बस इस पे यहीं पे बैलेंस मिला O3 प्लस Ki, I2 मिलना चाहिए मेरे भी, तो आयोडीन रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बेटा ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया दोबारा। अगर आपने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ा हो, these are the anomers of glucose. In case of cyclic structure, alpha D glucose and beta D glucose differ at their first configuration, first carbon configuration. When OH अगर नीचे है तो अल्फा है और अगर ये फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर आता है तो बीटा है। See the diagram.
These are the anomers and differ only at the first carbon. These also known as anomers of each other. 15. Lucas reagent produces cloudiness. Cloudiness means turbidity. Immediately, Lucas reagent, it's a concentrated HCl and ZnCl2 and hydrous ZnCl2 mixture. Tertiary alcohols gives immediate cloudiness due to presence of extra tertiary cation which is more stable. Tertiary पहले देगा, then secondary, then primary. This is the Lucas test, जिसमें आपको 15th का A मिलेगा. कई क्वेश्चन तो बेटा इसमें ऐसे हैं जो +1 वाले बच्चे भी कर सकते हैं. +1 के सिलेबस में अभी जो क्लास में बच्चे हैं, अगर मैं उनको ये टेस्ट दूँ, they can attempt minimum 15 questions with correct answers. 16th. Which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution? Dear students, you know, aromatic compounds do not undergo easily nucleophilic substitution. Aromatic compounds and benzene mostly undergo electrophilic substitution reaction. These also do not undergo addition reactions. So you have to talk about which one of them undergo nucleophilic substitution. You can say nucleophilic substitution तो कोई भी aromatic नहीं करता, but can कर सकता है if you have electron withdrawing groups. अगर आपको कहा जाए कि क्या क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्या आप क्लोरोबेंजीन में किसी न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करा पाओगे, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि इसके हटने के बाद ना तो इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, इसके हटने के बाद ना फिर ये रिंग स्टेबल होगी. हाँ, लेकिन अगर इस क्लोरोबेंजीन पर कुछ विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, ये बेटा इतने ज्यादा विड्रॉइंग होते हैं कि इस बॉन्ड को वीक कर देंगे और फिर ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. या फिर बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, जैसे डो प्रोसेस होता है. नो नीड टू कंफ्यूज, द आंसर इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन बाय NO2 group. Next, question number 17. Pressure does not have any significant effect on solubility. Obviously, when we study in solutions, we mainly study about 3 types of solutions: solid to liquid, liquid to liquid, and gas to liquid. Gas to liquid solutions mainly affected by pressure. इन्होंने कहा इनमें से कौन से ऐसे सोल्यूशन है जिसपे टेम्परेचर का प्रेशर का इफेक्ट नहीं होना है. प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड टू लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस में मिनिमम होता है among these options. Next one, main product in the following reaction. Reaction haloalkanes based है. You have an aromatic ring attached with CS2, CS3 and NO2. Now, when this ring is heated with Br2, Br रिंग पे नहीं जाएगा. रिंग पे जाने के लिए फ्रिडल-क्राफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई रिएजेंट चाहिए. अभी ये यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनने की कोशिश होगी, ये वहां पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देगा एंड यू गेट दिस वन. इट्स अ क्वेश्चन नंबर 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ स्ट्रांग p-pi बॉन्डिंग? नाइट्रोजन. बहुत बार बताया है, nitrogen has triple bond, it has very high bond dissociation energy, more than 900, और ये easily break नहीं होता. That's why nitrogen is also considered as almost inert at room temperature. Okay, so its answer is B. 20th, which of the following halogens can replace all other halogens? Do you know about halogens? Fluorine, chlorine, bromine and iodine, these are the halogens. And which one is the most reactive halogen? Fluorine. Do you know? Fluorine known as super halogen. It can displace any one of the halogen from its solution. Most reactive. Chlorine can substitute bromine and iodine, but not fluorine. Bromine can substitute iodine, but not chlorine and fluorine. Iodine is the least reactive halogen. Fluorine is the most reactive halogen. So fluorine can substitute all the halogens from their solutions. Question number 21. The functional unit that is repeated in a protein. Do you know? कितनी बार मैंने बोला है बेटा, proteins have polypeptides. Proteins have polypeptides. Polypeptides मतलब, polypeptides का मतलब है polyamides.
प्रोटीन्स में पॉलीएमाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स होंगे और आपसे यही पूछा गया है कि प्रोटीन क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इट हैज पेप्टाइड लिंकेज, इट हैज पेप्टाइड लिंकेज। अगला, द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज ड्यू टू, बेटा आपको पता है इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्लूटोन, xenon and radon, these inert gases have only and only weak van der Waals forces, and weak van der Waals forces increases from top to bottom due to small size. Helium has the lowest van der Waals force, hence it has the lowest boiling point. Okay, next, the major products formed by heating. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल से अप था, बट ओवरऑल पूरा का पूरा पेपर जितनी बार आपको मैंने पढ़ाई ये चीजें लगभग वही आया है और ऐसे में तो मार्क्स बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन है जिस पे थोड़ा सा मुझे लगा कि इनमें कंपटीशन इफेक्ट है, बट ओवरऑल ये भी इजी है। जैसे देखिए, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है। टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, इसको आपने HI के साथ रिएक्शन कराना है। When HI treated with this compound, this is the ether, this is the HI, आपको बताया गया है कि यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ये भी और ये भी, लेकिन आपको पता है अगर हमने HI रिएक्शन करानी है, आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कराना है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए और फिर SN1 रिएक्शन के थ्रू ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे I लगेगा, यहाँ पे H। एक प्रोडक्ट हो गया टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड और दूसरा हो गया इथाइल अल्कोहल। That means answer is A. Now the osmotic pressure of solution increases, ये बेसिक ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पे बेस्ड है। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना चाहते हो, एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताया गया था, pi is equal to CST. Definitely osmotic pressure increases if concentration of the solution increases. Concentration means moles per liter. So if number of moles increases, then osmotic pressure increases. Now look at the options. Volume of solution is increased? No. If volume of solution increases, then concentration decreases. Number of solute molecules is increased? Yes. If number of molecules increases, then concentration of solution increases, and then corresponding osmotic pressure also will increase. Okay. Now 25th question of the part A. Chlorine reacts with hot concentrated. बेटा मैंने कई सारे सेट्स देखे, उनमें से मैंने देखा है किसी में हॉट कंसंट्रेटेड के साथ डाइल्यूट से पूछा है। पेपर ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन के एग्जांपल्स चेंज किए हैं। कई क्वेश्चन जैसे भी आपने पहला क्वेश्चन करा उसमें तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा नहीं है, मेरे पास एक सेट है उसमें लिखा था इसमें कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, बट वो सिमिलर है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का, Cl2 treated with NaOH concentrated, then you get NaCl and NaClO3, ये बनेगी। अगर यहाँ डाइल्यूट होता है तो NaCl के साथ NaClO मिलेगा। Okay, so this is the solution of part A of your board paper. You can match the options with explanations. ठीक है, पार्ट बी मैं आपको दूसरे वीडियो में भेज दूंगा, अभी आप इसको देखिए और इससे मैच करिए। अगर आपके कोई डाउट होते हैं फिर आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, होप सो कि अच्छा हुआ होगा। अब अगले 25 क्वेश्चंस के लिए सेक्शन बी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।